श्री श्याम प्रेमियों, ओम श्री श्याम देवाय नमः। वक्त की मार जब अब पड़ती है तो कहीं न कहीं सहना पड़ जाता है। जब समय बुरा आता है तो कहकर नहीं आता, क्योंकि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो ये मृत्यु लोक में उसे सहना भी पड़ता है। जिस तरह से सोना को जितना ज्यादा आग में तपाते हैं तभी जाके सोना पूरा खरा उतरता है। तो आज ये कहानी है श्यामलाल की, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनकी कहानी, उनसे मेरी बात हुई थी फोन पर, उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है। वही कहानी को लेकर मैंने वीडियो में आप सबके बीच में शेयर करने वाला हूं। तो श्यामलाल रिक्शा चलाने वाले एक रिक्शा चालक हैं और बाबा श्याम के अनन्य भक्त हैं। बाबा श्याम की भक्ति भी करते हैं और किसी की भी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए वो रात को भी हिचकते नहीं है। कोई भी अगर रात के टाइम पे आ जाता है, कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कि मुझे वहां पे पहुंचा दो, वो बिना डरे, बिना किसी भेदभाव के उस इंसान को एक जगह से दूसरे स्थान पर आराम से पहुंचा दिया करते थे। श्यामलाल जी के 4 बेटियां थीं और उनकी पत्नी थी। श्यामलाल जी के कोई बेटा नहीं होता था, बस उनके 4 बेटियां ही थीं। श्यामलाल जी उतना ही कमा पा रहे थे जितना कि घर का लालन पालन चल सके। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई पूरी होती जा रही थी। बड़ी बेटी 18 से 19 साल की हो चुकी थी। तो श्यामलाल घर जाते हैं। श्यामलाल की जो धर्मपत्नी है वो कहती हैं कि प्रिय प्रीतम, बेटी ब्याह लायक हो गई है तैयार, कहीं न कहीं इसके लिए रिश्ता देखें, अच्छा सा वर देखें, अच्छा सा घर देखें, बिटिया की शादी कर दी जाए समय पे तो ज्यादा अच्छा है। श्यामलाल ने एक अपना जान पहचान में घर देखा। बहुत बढ़िया घर था, खूब सारे पैसे वाले वो बंदे थे जहां पे उन्होंने देखा और उनसे बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। श्यामलाल ने रिश्ता तय कर दिया और घर जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी को पूरी बात बताते हैं। तो धर्मपत्नी कहती हैं कि हमारे पास अभी इतना पैसा तो जुड़ा नहीं है, हम शादी कैसे कर पाएंगे, शादी के लिए तो पैसा बहुत चाहिए होता है। श्यामलाल कहते हैं बाबा श्याम जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही होता है, समय पे शादी हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। इतना कह के उन्होंने वो शादी वहां पे तय कर दी और वो अपने काम पे चले जाते हैं, रिक्शा चलाने वाला जो काम उनका होता है। कुछ टाइम तक वो रिक्शा वहां चलाते हैं, बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से पैसा पैदा करते हैं और इज्जत से ही काम करते थे। उनका दिल बहुत नेक दिल था, मन साफ था, वो कभी किसी की बेईमानी नहीं करते थे, एक भी पैसा की कोई बेईमानी वो नहीं करते थे। जब शादी के 5-7 दिन रह गए तो श्यामलाल घर जाते हैं और कुछ पैसा जोड़कर अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि शादी के टाइम नजदीक आ गया है, कार्ड वार्ड छपवा के कार्ड वार्ड सब रिश्तेदारों में दे देते हैं और उसके बाद में कुछ सामान भी बेटी की शादी के लिए खरीद लेते हैं। चाहे इंसान अमीर हो या गरीब हो, बेटी की शादी के लिए तो हर कोई पूरी तैयारी करता, तन मन धन से। ये जरूरी नहीं कि अमीर आदमी ज्यादा खर्च करता, ज्यादा पैसा खर्च करता है तो उसकी श्रद्धा ज्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं। शरीर और खून जो शरीर में होता, मन जो होता, दिल होता, जितना अमीर इंसान के पास में होता उतना ही गरीब इंसान के पास भी होता है। तो वो 2-3 दिन, जब 3 दिन रह जाते, हल्दी का दिन था, हल्दी का जो अपना प्रोग्राम था, उस दिन उनके घर में बहुत सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे।
क्योंकि वो नेक दिल के इंसान थे। वो सभी रिश्तेदारों को उन्होंने बुलाया, अपनी बहनों को और अपने ससुराल पक्ष के जो लोग थे, अपनी बहन बहनोई सभी को बुलाया। बुलाने के बाद में हल्दी का रस्म जो थी वो पूरी हो जाने के बाद में खाना हुआ। खाना वाना होने के बाद में गाना भी हुआ। गाने के बाद में सब सो जाते हैं, क्योंकि घर में जो उनके घर में कोई गैस वगैरह तो थी नहीं, चूल्हे पे रोटी बनाई थी। रात्रि का समय था, थोड़ी सी आग रह जाती है उसमें चूल्हे में। वो किसी तरह से उनका मकान जो था कच्चा मकान था, छप्पड़ था, गार खरपतवार से जो बनाते हैं, खत पर खरपतवार का मकान था। वो कहीं न कहीं धीरे धीरे आग सुलग सुलग के वो पकड़ लेती है। आग जब पकड़ लेती, पूरा घर उनका जल जाता है। बेटी का जो शादी का सामान होता वो भी सब जल जाता है। गांव वाले आते हैं भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, सारा बाल्टियों से पानी मार मार के पूरी आग तो बुझा देते हैं। आग बुझाने के बाद में अब श्यामलाल जो थे अपनी बेटी के पास बैठे हुए थे धर्मपत्नी के साथ। आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे, नेत्रों से ऐसे ऐसे जल की धारा बह रही थी मोटी मोटी। उसी टाइम बेटी कहने लगती है कि पिताजी आप एक काम करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा सुझाव तो ये है कि आप उनको, लड़के वालों को कह दो शादी की डेट आगे बढ़ा देते हैं। अभी हमारे पास कोई पैसे की ऐसी कोई खास सामर्थ्य तो है नहीं, पैसा तो अभी हमारे पास है नहीं। सामान था वो भी जल गया, अनाज था वो भी जल गया, जो खाने के सामान लेके आए थे आप वो भी सारा सामान जल गया, जो दहेज का सामान था वो भी जल गया। हम तो नील हो चुके हैं, 0/0 हो चुके हैं। हमें, हमारे पास अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप कैसे कर पाओगे शादी। बेटी ने अपना सुझाव प्रस्ताव पास किया तो पिताजी कहते हैं कि बिटिया अभी ऐसा कैसे हो पाएगा। उन्होंने भी सारे रिश्तेदारी में कार्ड बांट दिए और हम लोगों ने भी सारी रिश्तेदारी में समाज के अंदर कार्ड बांट दिए। सभी आदमी तो डेट के 2 दिन तो शादी को बचे हैं सिर्फ। सारे रिश्तेदार आके खड़े हो जाएंगे, हम क्या जवाब देंगे, बहुत बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, ये कैसे क्या हो गया। उसी टाइम उनके पड़ोस में प्रधान जी बैठे हुए थे। गांव के प्रधान जी का बेटा सरकारी नौकरी करता था पुलिस में। उन्होंने, बेटे ने 2 लाख रुपए अपने पिताजी को भेजा था घर का छत डलवाने के लिए कि पिताजी घर पे छत डलवा देना। तो प्रधान जी ने कहा कि ऐसा है श्यामलाल जी, आप एक काम करें, हम छत बाद में डलवा लेंगे, ये बेटी आपकी है तो मेरी भी है। बेटियां कहते हैं कि पराई होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पराई नहीं होती हैं बेटियां, किसी की भी होती हैं, बेटियां सबकी साझे होती हैं। इस तरह प्रधान जी ने उनको 2 लाख रुपए दिया और उसी डेट में उनकी शादी बिटिया की करवाई गई। क्योंकि प्रधान जी भी नेक दिल के इंसान थे, वो भी कहीं न कहीं सबकी मदद करते थे और श्याम बाबा के अनन्य भक्त थे। तो ये वीडियो मैंने जो बनाया है, ये श्यामलाल से मेरी डायरेक्ट कल फोन में बात हुई है और बात होने के बाद में ही मैंने ये वीडियो लेके आया हूं आप सबके बीच में। श्याम बाबा ऐसे ही चमत्कार करते रहते हैं लोगों के जीवन में। तो दुख आता है तो सुख भी आता है। अगर आपके पास दुख आता है तो कोई न कोई श्याम रूप लेके खड़ा भी हो जाता है। श्याम बाबा किसी न किसी रूप में आपके सामने आपकी मदद जरूर करते हैं, क्योंकि कलयुग में श्याम बाबा हर घर में पूजे जाएंगे। ये हमारा शास्त्रों में लिखा है, ये हमारा गीता में लिखा हुआ है कि हर घर में कलयुग में श्याम बाबा की पूजा होनी अनिवार्य है, पूजा जरूर होगी। अब क्योंकि उनको श्री कृष्ण कन्हैया मुरली वाले ने, वंशी वाले ने ये वरदान दिया था, जब वरवरीक ने शीश का दान दिया था उन्होंने, तब बंसी वाले ने बोला था कि आप कलयुग में पूजे जाओगे।
तो ये वीडियो मैंने इसलिए आप सबके बीच में बना के आप सबके बीच में यूट्यूब पे डाला और आप सबके बीच में भेजा कि आप किसी भी इंसान को अगर कोई समस्या है तो वो श्याम बाबा के दरबार में जाए और अपनी समस्या का निवारण करवाए। चाहे वो कोर्ट की समस्या हो, बेटी की शादी की समस्या हो, बेटे की शादी की समस्या हो, कोई बीमारी की समस्या हो, वो अपनी समस्या का निवारण जरूर होगा वहां पे, अगर वो अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, पिता परमेश्वर का भाव लेकर अगर वो बीच में जाएंगे तो श्याम बाबा जरूर सुनते हैं। ऐसा नहीं है श्याम नहीं सुनते हैं। श्याम बाबा बहुत दिल के इंसान, बहुत नेक दिल के इंसान थे। वो कलयुग में कलयुग के भगवान हैं और आपकी सारी समस्याएं, वो सारे दुखों का निवारण करते हैं। हम आपको इस तरह की 1000 कहानियां सुना सकते हैं बैठे बैठे, जिन्होंने बाबा श्याम के, अगर श्याम का एक दीपक जलाया है शाम को, श्याम बाबा को अगर एक कटोरी में थोड़ा सा दूध पिलाया है, श्याम बाबा का एक घी का छोटा सा दीपक जलाया है, तो श्याम बाबा ने उनकी मदद जरूर करी है। ऐसा नहीं है, जो खाएगा वो आपकी जरूर बजाएगा। जय श्री श्याम। भक्तों, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा चैनल है भक्ति करो रेणु के साथ, इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाओ। ये भक्त, ये दास आपके बीच में ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा। ये श्याम बाबा का दास है, आप सबके बीच में ऐसे ऐसे वीडियो लाएगा, नई नई चमत्कार की कहानियां ऐसे ही लाते रहेंगे। आपका दिल भी धन्य धन्य हो जाएगा, मेरा भी दिल धन्य धन्य हो जाएगा। हम सब मिलकर ही श्याम बाबा का प्रचार और प्रसार करेंगे, तभी जाके हमारा धर्म बचेगा। जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म को बचाना है तो बाबा श्याम की कहानियां ऐसे ऐसे सुनानी होंगी। और जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। ओम श्री श्याम देवाय नमः। सुबह उठकर 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का पाठ जाप जरूर करें। आपका कल्याण होगा और आपका जीवन में सुख जरूर मिलेगा। जय श्री श्याम।